चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज हज मबरूर की तीन शराइत, यानी हज कबूल होने के अल्लाह के नज़दीक तीन शराइत ये हैं कि पहले तो हज फर्ज किस पर होता है ये सबको मालूम है। जो हज पे जा रहे होते हैं अमूमन से इस पर बात करने की जरूरत नहीं होती। यानी जब आदमी हज पर जाए तो ये सोच कर जाए कि हज कबूल होगा, उससे पहले ये तीन चीजें जो है ना उसके लिए जरूरी हैं। सबसे पहले कि अपनी नीयत को साफ कर लें, दिखावे के लिए, नमूद नुमाइश के लिए ना हो, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। दूसरे नंबर पे खालिस हलाल माल से हज किया जाए। और तीसरे नंबर पे जो है वो किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई बदतमीजी वहां पर ना की जाए। अल्लाह ने जो है ना कुरान में कहा है, फमन फमन फरज़ फीनल हज्ज फला रफस वला फसूक। जिसके ऊपर अल्लाह ने हज फर्ज किया हो, ना ही वो झगड़ा करे, ना ही कोई फौश बात करे। हज की तीन किस्में होती हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अमूमन इस्तेमाल की जाती है किस्म, वो हज तमत्तो है। यानी वो हज होता है जो कि वो हज है जो कि जिसके अंदर उम्रा भी हो और हज भी हो। सबसे पहले हज क़िरान, सबसे अफजल है हज क़िरान। हज क़िरान किसको कहते हैं? एक ही सफर के अंदर उम्रा भी करना और हज भी करना एक ही एहराम में, बगैर एहराम खोले। यानी आपने एहराम बांधा यहाँ से, उम्रा का उम्रा किया, उसके बाद एहराम खोला नहीं, हलक नहीं करवाया, और उसकी उसी एहराम में रहे, और उसके बाद उम्रा हज किया उसके अंदर। फिर दूसरे नंबर पे आता है हज तमत्तो। हज तमत्तो के अंदर उम्रा भी होता है, हराम भी हज भी होता है। एक एहराम बांधा आपने, उसके बाद आप यहाँ से गए, उसके बाद आपने जो है वो अ, उम्रा किया, उम्रा करने के बाद हलक करवाया, उसके बाद फिर आप हलाल हो गए। आप हलाल होके मक्का में रुके, और उसके बाद फिर आपने जो है ना दोबारा हज से पहले एहराम बांधा। और हज से पहले एहराम बांधने के बाद दोबारा जो है वो आपने एहराम बांधने के बाद हज किया, और उसके बाद हलक वगैरह करवा लिया, और आपका हज हो गया। यानी एक एहराम में उम्रा किया, फिर दूसरे एहराम में हज किया, एक ही सफर के अंदर। ये हज तमत्तो होता है जो कि आमतौर से पाकिस्तानी लोग यानी करते हैं। हज इफराद उसको कहते हैं जो सिर्फ हज हो, सिर्फ हज करें। आप यहाँ से एहराम बांधें, जाएं और हज करें, और उसके बाद वापस आ जाएं, उम्रा ना करें उसके अंदर। ये हज क़िरान की तफसील है जो कि वो मैंने अभी बयान की कि मीक़ात से पहले अशुर हुरुम में, अशुर हज में जो है ना आपने उम्रा किया, उसके बाद उसी हराम में आपने बगैर एहराम खोले हज किया। और हज तमत्तो के अंदर जो कि पाकिस्तान से अमूमन लोग या पूरी दुनिया से ज़्यादातर लोग हज तमत्तो करते हैं। तो हज तमत्तो में यही होता है कि पहले आपने एहराम बांधा, फिर उसके बाद उम्रा किया, फिर आपने हलक करवा के एहराम खोल लिया, फिर उसके बाद दोबारा आपने हज के लिए एहराम बांधा, और उसके बाद आपने अ, हज किया, और उसके बाद आपने हलक करवा लिया। और हज इफराद के अंदर सिर्फ हज करना होता है, उसके बाद खत्म। हज इफराद और में कुर्बानी लाजिम नहीं होती, यानी हज की कुर्बानी नहीं होती। हज इफराद में कुर्बानी नहीं होती हज की। हज तमत्तो में और हज क़िरान में कुर्बानी होती है। इस सफर के अंदर सबसे ज्यादा दो चीजें होती हैं, एक तो अदब होता है और एक होती है बर्दाश्त। सबसे ज्यादा दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा दो चीजें जरूरी क्यों होती हैं? अदब इसलिए कि वहां पर जाके अल्लाह के घर में जा रहे हैं, तो अदब हमने बहुत ज्यादा अदब का ख्याल करना है। और अदब और एहतराम के साथ ही जो है ना हमने वहां रहना है, वहां बेअदबी नहीं करनी, वहां किसी किस्म की का कोई इस तरह का काम नहीं करना जिससे अल्लाह के घर की बेअदबी हो। दूसरे नंबर पे हमने बर्दाश्त करनी है। वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लोग जो है वो बदतमीजी करते हैं, धक्के देते हैं, तो उसको हमने बर्दाश्त करना है। और कोई ऐसी बात पेश आ जाए तो अल्लाह के लिए उसको छोड़ देना है। हज पे जाने से पहले सबसे पहले गुनाहों की माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला से, अपने सारे गुनाहों को माफ़ करवा लें, हुकूकुल इबाद की अदायगी कर लें। अपने ऊपर जो हुकूकुल इबाद हैं, चाहे वो तो हर सूरत में भी है, हज पे जाने से पहले ज़्यादा बेहतर है कर लेनी चाहिए। लोगों से भी माफ़ी मांग लें। इसी तरह वसीयत भी कर जाएं। वसीयत यानी कि अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि हज के सफ़र में कोई पता नहीं कि क्या मामला पेश आए। हज के सफ़र के अंदर अगर कोई ऐसी बात पेश आ जाए तो यानी इंसान की ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता। वैसे तो हदीस में आता है कि वसीयत हर रात को इंसान के पास लिखी हुई होनी चाहिए। तो वसीयत करके जाएं कि जी फलां फलां चीज़ें मौजूद हैं मेरे पास, फलां फलां चीज़ें ऐसी, उसको वसीयत तकसीम कर दी जाए, फलां फलां को इस तरह कर्ज दे दिया जाए, या अपनी सारी चीज़ें लिख कर किसी के हवाले कर दी जाएं कि भाई ये जब अगर ऐसी बात पेश आ जाए तो उसको खोलकर उसके मुताबिक अमल कर लेना। अब अमूमन ज़रूरी अशिया वगैरह ये बताई जाती हैं कि भाई ये सब चीज़ें रखना ना भूलें। ये मैं आपको
फाइल भेज दूंगा, उसमें से देख लीजिएगा। खास तौर से खवातीन के लिए हैट की ज़रूरत होती है नकाब में, ये अब ये आगे आएगा, ये मैं बताऊंगा कि मर्दों के लिए तो चेहरा खुला हुआ होता है, औरतों के लिए भी चेहरा खुला हुआ होना होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हैट लगाकर उसको ढका जा सकता है, और ये लाजिम है। ये सारी चीज़ें आमतौर से ज़रूरत पड़ती है, स्प्रे गन वगैरह की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ वज़ू करने के लिए, मिना वगैरह में, अरफात में, जहाँ पर आपको वॉशरूम वगैरह सहूलत तो होती है, लेकिन थोड़ा बाज़ औक़ात रश हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है ना दूसरे मसाइल पेश आ जाते हैं, रास्ते में नहीं मिलता कोई वॉशरूम वगैरह, तो आप वहाँ पर वज़ू कर सकते हैं। ये इसमें से देख लीजिएगा चीज़ें जो ज़रूरी है, हर एक आदमी के लिए ज़रूरत की चीज़ें अलग होती हैं। हज तमत्तो का तरीका, क्योंकि पाकिस्तान से जो जाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर हज तमत्तो करते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में जाने से पहले, यानी पाकिस्तान से जाने वाले लोग हज तमत्तो करते हैं, इसलिए पहले हम उनको हज तमत्तो का तरीका बताते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है हम उनको बता देते हैं कि भाई ये फ़र्क है दोनों में। हज तमत्तो में सबसे पहले उम्रा आता है। तो उम्रा करने के लिए सबसे पहले आदमी को चाहिए कि गुस्ल करे, गैर ज़रूरी बाल साफ करे, खुशबू लगाए। इसी तरह जो है वो अगर सर के बाल बहुत बड़े हैं तो उसको थोड़ा बहुत बनवा ले, यानी बहुत बुरे हालात ना हो, बाल की अच्छी हालत हो। और इसी तरह जो है ना तैयार होना जिसको कहते हैं, आदमी तैयार होता है तो वो तैयारी करे, और उसके बाद फिर जो है वो मर्द दो चादरें पहने। एहराम सिर्फ चादरों का नाम नहीं है, एहराम नीयत का नाम है। एहराम नीयत का नाम है कि आदमी नीयत करता है उम्रे की, हज की, तो वो नीयत के साथ एहराम पहनकर पाबंदी करता है, तो उस सूरत के अंदर वो एहराम शुरू हो जाता है। तो एहराम की नियत करें। खवातीन का एहराम उनका जो अबाया होता है, उनके जो कपड़े होते हैं, उनका लिबास होता है, वही होता है। सिलावा कपड़ा पहनना मर्द के लिए मना है, औरत के लिए मना नहीं है। इसी तरह जो है वो मर्द जो है वो चप्पल नहीं पहन सकता, यानी ऐसी चप्पल जिसमें पाँव की हड्डी ऊपर वाली और टखना ढक जाए। पाँव की हड्डी ऊपर वाली, टखना और टखने से पीछे वाली रग जो होती है, ये अगर ढक रहा है किसी भी चप्पल में, किसी सैंडल में, तो वो नहीं पहन सकता। तो ये तीन चीजें खुली हुई होना लाजिम है। खवातीन के लिए ये चीज लाजिम नहीं है, खवातीन कोई भी जूता पहन सकती हैं, कोई भी चप्पल पहन सकती हैं। तो एहराम उम्रे की जो है ना जब नियत करे, पहले तो एहराम बांधे, 2 रकत नफिल पढ़े, और उसके बाद एहराम की नियत करे, वो आगे आएगी नियत। नियत जो है वो बेहतर ये है कि जहाज में बैठने के बाद करनी चाहिए। तो मर्द सफेद चादर इस्तेमाल करें, जूते जो है ना जो है उतार कर हवाई चप्पलें पहन लें, 2 पट्टी की चप्पल जिसको कहते हैं। सर ढाकना मना है, चेहरा ढाकना मना है, और इसी तरह पैर ढाकना मना है, और इसी तरह जो है वो बाल कटवाना मना है, नाखून काटना मना है, खुशबू लगाना मना है। एहराम से पहले खुशबू लगाई जा सकती है बदन पर, एहराम की चादरों पर ना लगाई जाए, बदन पर लगाई जा सकती है। लेकिन एहराम की नियत के बाद, एहराम से पहले नहीं, चादरें पहनने के बाद नियत करने से पहले जिस्म पर खुशबू लगाना सुन्नत है, हदीस से साबित है। लेकिन एहराम की नियत करने के बाद खुशबू नहीं लगाई जा सकती। फिर आप जब एयरपोर्ट जाएं, एयरपोर्ट के सारे मामला पूरे करने के बाद जब जहाज में बैठ जाएं और जहाज टेक ऑफ हो जाए, उसके बाद नियत करें। इसलिए क्योंकि कोई पता नहीं है कि जहाज फ्लाइट कैंसिल हो जाए, डिले हो जाए, कोई और बात पेश आ जाए, तो आदमी एहराम की नियत कर ली अब उसने। अब वो कई लोग इस तरह फोन आता है, कहते हैं कि जी एहराम की नियत कर लिया, अब फ्लाइट 3 दिन बाद है, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जहाज ये हो गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, किसी वजह से खुद आदमी ने कैंसिल करवा दी, तो अब वो एहराम में है, अब वो एहराम में ही रहेंगे, एहराम की पाबंदियां उनको पूरी करनी पड़ेंगी। इसलिए जब जहाज टेक ऑफ करे फौरन उस वक्त नियत कर ली जाए। लोग उस वक्त में भी ताखीर करने शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि जब मीकात आएगा तब करेंगे, तो अब अमूमन होता ही है कि वो सो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, मीकात गुजर जाता है और उनकी नियत नहीं होती, उनके ऊपर दम लाजिम आ जाता है। इसलिए जब जहाज टेक ऑफ कर जाए तो फौरन नियत कर लें, जब मीकात आएगा तो नियत होगी आपकी। अच्छा जी। सिला हुआ लिबास पहनना मना है, ये सिर्फ खवातीन के लिए है, नहीं है, मर्दों के लिए है। टोपी, इमामा, मोजे वगैरह नहीं पहन सकते। इसी तरह मर्द जो है वो सर और चेहरा ढांकना मना है, औरत के लिए सर ढांकना मना नहीं है। औरत के लिए सर ढांकना जायज है, पैर ढांकना भी जायज है, मोजे वगैरह पहन सकती है, जूते पहन सकती है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है मोजे औरत ना पहने। अच्छा जी। चेहरा ढांकने के मुतालिक ये है कि खवातीन के लिए ये हैट आती है, नकाब। देखें, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह के इतने बड़े फरीजे पे जा रहे हैं, तो उसको चाहिए कि हम अल्लाह के अहकामात भी पूरे करें, पर्दे का भी एहतमाम करें। वहाँ बेपर्दगी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है ना चाहिए कि ऐसा हैट यहाँ पर आम मिलता है हर जगह पे, जो उम्रा के लिए जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, आलमगीर वगैरह में बहुत
अच्छी से अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है, तो वहां से ये चीज़ ले ली जाए, हैट वाला नकाब। और इसको सिर्फ उम्रा के लिए पहनना है, और उम्रा एक आधे दिन में हो जाता है, उसके बाद फिर उसको उतार के आम नकाब पहननी है। तो ये जो है ना, खवातीन के लिए हैट वाली नकाब इसलिए ली गई है ताकि उनके चेहरे पर कपड़ा ना लगे। आगे हैट लगा हुआ होता है, उसके ऊपर आगे कपड़ा डला हुआ होता है, नजर भी आ रहा होता है, हवा भी आ रही होती है, और चेहरे पर कपड़ा भी नहीं लग रहा होता। अच्छा जी। तो एहराम की हालत में बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते। एहराम की हालत में हरम के दरख्त या कोई भी दरख्त पौधे वगैरह नहीं काट सकते। इसी तरह जो है वो अपनी बीवी से ताल्लुक नहीं कायम कर सकते। एहराम बांधने के बाद, एहराम जब आपने बांध लिया और नियत कर ली, उम्रे की नियत है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, फयस्सिर अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता, अल्लाह, मैं उर्दू में बोलते हैं उसको। ये कोई नियतें कहीं से साबित नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ये अल्फाज नियत के उर्दू में भी कह सकते हैं और ना भी कहें, जबान से दिल में नियत हो काफ़ी है कि "ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा रखता हूँ, आप मेरे लिए आसान फरमा दें, और मेरे लिए जो है वो इसको मुझसे कबूल कर लें"। और तलबिया पढ़ना हराम की नियत के लिए ज़रूरी है। ये जहन में रखिएगा, बाज़ लोग समझते हैं सिर्फ हराम की नियत आपने कर ली तो काफ़ी है, तलबिया नहीं पढ़ी तो हराम की नियत होगी नहीं, तलबिया पढ़ना लाजिम है। एहराम की नियत कर ली, तलबिया पढ़ ली आपने, तो ये दो, पहला फर्ज है, उम्रे का पहला फर्ज है नियत करना, जिसमें तलबिया पढ़ना भी आता है। दूसरा फर्ज है तवाफ करना, यानी खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, ये दूसरा फर्ज है। दो उम्रा के वाजिब हैं, एक सई करना और एक हलक करना। अगर फर्ज रह जाए तो उम्रा होगा ही नहीं, ना दम से पूरा होगा ना किसी और चीज से पूरा होगा। अगर अ, वाजिब रह जाए, सही रह जाए, तो सूरत के अंदर वाजिब दम से पूरा किया जा सकता है। जैसे कि नमाज में अगर किसी वाजिब में गलती हो जाए, तो उसको जो है वो हम आखिर में सजदा सहू कर लेते हैं, वो सही हो जाता है। इसी तरह जो है, ये यहाँ उम्रा के अंदर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए दम है। और दम का मतलब होता है कि एक बकरा, एक बकरी, या जो भी कोई जानवर, वो हदूद हरम में ज़िबा करना। वहाँ पर इसके लिए सहूलत मौजूद है, स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, वहाँ पर आप जाएं, बताएंगे जी दम की हमने कुर्बानी करनी है, वो आपको बताएंगे भाई इतने, तकरीबन 800-900 रियाल हैं एक जानवर के, 800 रियाल है गालिब। तो 800 रियाल, 900 रियाल जो भी आपको बताएंगे वो आप उनको दें, और जो है वो नाम बता दें कि फलां की तरफ से दम की कुर्बानी करनी है, वो कुर्बानी करके उसको सदका कर देंगे। तो सही करना और हलक या कसर करवाना, कसर का मतलब होता है बाल तरशवाना, कटवाना, और हलक का मतलब होता है गंजा होना, ये दो वाजिबात हैं। अच्छा जी, हराम का तरीका ये आप खुद सीख सकते हैं। हराम मर्द के लिए हराम मानने का तरीका क्या है कि यूट्यूब पे वगैरह पे बहुत सारे क्लिप्स भी मौजूद हैं। कोई गया हुआ हो, उसके साथ 2 मिनट के लिए आप जो है वो उसको बुला के हराम मानने का तरीका सीख लें कि चादर किस तरह लपेटनी है। आमतौर से हराम खुल रहा होता है, उसके लोगों को परेशानी होती है, बार बार उसको जो है ना वो पकड़ के घूम रहे होते हैं। तो एक मरतबा सही से हराम मान लें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप उसमें फुटबॉल भी खेल सकते हैं, नहीं खुलेगा वो, अगर सही से हराम बांधा हुआ है तो। अच्छा जी, जहाज उड़ने के बाद एहराम की नियत करें, ये मैं आपको बता दिया। उम्रे की नियत ये है जो मैं आपको बता रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ये इसका मतलब है, ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, उसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। मीकात से पहले नियत करना लाजिम है। मीकात गुजर गया तो सूरत के अंदर नियत करने से दम कर, नियत तो हो जाएगी लेकिन दम लाजिम आ जाएगा। दूसरी उसकी दम खत्म करने की सूरत ये होती है कि आप वापस आए और मीकात से वापस आप नियत करें, उसके बाद जाएं। अब मीकात वापस आना के लिए वहां पर आपको अलाउ तो करेंगे नहीं कि आप जाएं वापस मीकात से होकर आ जाएं, इसलिए दम ही देना लाजिम होता है। जद्दा एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ 3 एयरपोर्ट है, वहां पर आप कौन से एयरपोर्ट पे, ये हज टर्मिनल की तस्वीर है, अमूमन हाजी यहाँ उतरते हैं, और यहीं से जो है ना वो सारे हज का काम होता है। बाज़ जगह, बाज़ फ्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है ना कौन सी फ्लाइट है आपकी, उसके बाद औक़ात जद्दा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी आना जाना होता है। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आसान होता है, और जो हज टर्मिनल है इसके अंदर बहुत मसाइल होते हैं। ये लोग हाजियों को बहुत अजीब जो है ना वो उनका बिहेवियर होता है उनके साथ, और बहुत ही ज़्यादा कोई बदतमीजी से पेश आ रहे होते हैं। वो भी थक जाते हैं सुबह से शाम तक, जो भी खैर, उसमें भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ हालात ऐसे हो रहे होते हैं। तो ये अब हदूद हरम से, यहाँ से जद्दा से जब गुजरेंगे तो इसके आगे हदूद हरम शुरू हो जाएगा। और हदूद हरम जो है वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने, जहाँ की हर चीज़ को हराम किया है, हर चीज़ को एहतराम, हराम का मतलब होता है एहतराम किया।
लब्बैक तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये जो तलबिया है ये कसरत से पढ़ना है। हदीस में आता है कि जब कोई हाजी उम्रा करने वाला जब तलबिया पढ़ता है तो क़यामत मशरिक़ से लेकर मगरिब तक सारी चीज़ें उसके साथ तलबिया पढ़ती हैं। और सबसे अफजल जिक्र हराम की हालत में तलबिया है। तलबिया पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, जब तक कि आपने उम्रा का तवाफ नहीं शुरू करना। उम्रा का तवाफ शुरू करते ही तलबिया बंद हो जाएगा। उसके बाद दीगर जिक्र अज़कार जो अच्छा लगता है, कुरान की तिलावत अच्छी लगती है, जिक्र जो जिक्र अच्छा लगता है वो शुरू कर देना है। अच्छा जी, उम्रे की इब्तिदा के लिए आपको जो है ना ये खाने काबा की तस्वीर है, तो आपने यहाँ पर जो है ना ये पैचेस लगे हुए होते हैं, अभी और तस्वीर में आएगा। यहाँ पर जो है ना पैचेस लगे हुए होते हैं, और यहीं पर जो है ना हजर अस्वद है, और ये खाने काबा के साथ यहाँ से आपको तवाफ शुरू करना है। तवाफ शुरू करने से पहले आप जब हरम में दाखिल होंगे तो ये बाब मलिक अल फहद, ये जो बाब मलिक फहद से दाखिल होंगे तो इसके बिल्कुल सामने खाने काबा आता है, अगर यहाँ से दाखिल हो तो। इसलिए जो है ना अगर आपको जाना हो बिल्कुल खाने काबा के सामने, तो ये इसी दरवाजे के साथ सामने बिल्कुल खाने काबा। बाकी दरवाजों से दाखिल होंगे तो बिल्कुल सामने नजर नहीं आएगा, घूम घाम के जाना पड़ेगा, उसके बाद सामने आएगा। लेकिन इस दरवाजे से बिल्कुल स्ट्रेट खाने काबा आपको बाहर से भी नजर आ सकता है, इसलिए आप जो है नजरें झुकाते हुए जाएंगे। आगे जाके जो है ना खाने काबा के सामने नजरें उठाएंगे और अल्लाह ताला से जो दुआ करेंगे। खाने काबा पे पहली नज़र पड़ने के बाद इंसान की कैफियत बनी हुई होती है, अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा, उस कैफियत के साथ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। मस्जिद हराम में दाखिल होना, वो भी मस्जिद है, इसलिए बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और ये जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, रब्बि इग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ये मस्जिद हराम में दाखिल होने की दुआ है, इसको भी याद कर लें। मस्जिद हराम में जब दाखिल हो, मस्जिद खाने काबा पे पहली नज़र पड़े तो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहें, और उसके बाद 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, फिर उसके अपने हाथों को उठाएं, दुआ करें, जो दुनिया और आखिरत की दुआएं मांगनी है सब मांगे। फिर जब आप मस्जिद हराम खाने काबा को देखने के बाद, दुआ करने के बाद आप उतरेंगे, यानी नीचे तवाफ के लिए, ऊपर तवाफ जैसे जहाँ मौका मिले वो तो जाने के बाद पता लगेगा। जब तवाफ शुरू होगा तो उसके अंदर आपको करना ही होगा कि सबसे पहले इस्तकबाल बैत करना है। इस्तकबाल का मतलब होता है खाने काबा की तरफ रुख करना, और उसके बाद इस्तिलाम करना होगा। उससे पहले ये इस्तिबा करना हो, इस्तिबा कहते हैं एक कंधे से, ये जो तस्वीर बनी हुई है इसको कहते हैं कि एक कंधे से हराम को निकाल लेना, मर्दों के लिए सिर्फ ये सीधे तरफ का कंधा खोल लेना, और ये करना सुन्नत है। दौरान तवाफ करना, सिर्फ तवाफ के दौरान करना। अगर तवाफ के दौरान नमाज खड़ी हो जाए तो कंधा ढांक लें। तवाफ के दौरान अगर आप जो है वो तवाफ खत्म होके नमाज पढ़ रहे हैं तो कंधा ढांक लें। सही कर रहे हैं कंधा ढांक लें, सही में नहीं, सिर्फ तवाफ के 7 चक्करों में इस्तेमा होता है, वो भी उस तवाफ में जिसके बाद सही होती है, जिसमें यानी उम्रे के तवाफ में और हज के उस तवाफ में जिसके बाद सही होती है। अलबत्ता आम तवाफों में जो है वो इस्तेमा नहीं होता, क्योंकि कपड़े पहने हुए होते हैं आम, इसलिए उसमें इस्तेमा नहीं किया जाता। तो आपने इस्तेबा करना है, और उसके बाद जो है वो अगर कभी भूल जाए तो सुन्नत रह जाएगी उससे, तवाफ तो हो जाएगा लेकिन एक सुन्नत का सवाब कम हो जाएगा। फिर आपने जो है ना यहाँ पर हरी लाइट, ये मताफ के अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये मैंने ऊपर आपको दिखाया, ये देखें, ये जो मताफ के अंदर ये बिल्डिंग है, इसके बिल्कुल इसके अपोजिट स्ट्रेट में जो है ना आपको ये हरी लाइट नजर आएगी, ये वाली। इस हरी लाइट से तवाफ शुरू करना है। और ऊपर अगर कर रहे हैं तो वहां पर भी इस तरह की हरी लाइट लगी हुई है, लटकी हुई है, और वहां पर लिखा हुआ है कि बिदायत तवाफ, तवाफ स्टार्ट से, ये इस तरह अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में, अरबी में भी लिखा हुआ है, मुख्तलिफ जबानों में लिखा हुआ है वहां पर, ताकि आसान हो सबके लिए। यहाँ से तवाफ शुरू, यहाँ पहुंचने के बाद नीचे खड़े होना है आपने, और उसके बाद आपने इस्तकबाल काबा करना है। इस्तकबाल काबा का मतलब होता है आप काबे की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस्तिलाम करेंगे। इस्तिलाम का मतलब होता है कि आपने दोनों हाथ उठा, हजर असवद को बोसा देना होता है। अब वो तो मुमकिन नहीं है, ठीक है, ऐसी हालत होती है वहां पर तो आदमी की जान ही निकल जाती है, तो मारा मारी हो रही होती है और लोग एक दूसरे को जो है ना बहुत बुरे तरीके से घसीट रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो हजर असवद का बोसा देना तो आदमी को चाहिए कि इससे बचा ही जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को तकलीफ, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताकतवर थे, उनको फरमाया कि "ए उमर, तुम्हारे हजर असवद का बोसा देने की वजह से तुम किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ"। वो इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्लाम किया करते थे। इस्लाम ये होता है कि आपने दोनों हाथ अपने खाने काबा की तरफ किए, और रुख खाने काबा की तरफ किया, और दोनों हाथ उठाए हजर असवद की तरफ, और उसके बाद आपने इस्लाम की ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और उसके बाद आपने दोनों हाथों को चूम लिया, हथेलियों को, उंगलियों को आपने चूम लिया, ये इस्तेलाम होता है। यानी शुरू करते हुए इस्तेलाम से शुरू करना, ये भी सुन्नत है। अगर बगैर इस्तेलाम के शुरू कर लिया तो तवाफ तो हो जाएगा लेकिन इस्तेलाम की सुन्नत रह जाएगी।
इस्तेलाम करने से शुरू करना है और इस्तेलाम पे ही खत्म करना है। 7 चक्कर है ना, तो 7 चक्कर में 8 इस्तेलाम होंगे, क्योंकि शुरू में हो रहा है फिर खत्म पे भी हो रहा है। सही है, तो इस तरह 8 इस्तेलाम होंगे 7 चक्करों के अंदर। तवाफ की इब्तिदा यहाँ से होती है। देखिए मैं आपको बता रहा था, ये पैचेस लगे हुए होते हैं वहां पर, तो ये पैचेस लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके नीचे ये हजर अस्वद है, ये खाने काबा है। इस तरह पट्टी ये भी बना दी है उन्होंने, ऐसे बनी हुई होती है पट्टी के, ताकि जो है ना वो खाने काबा का कपड़े वगैरह काट लेते हैं लोग, वो ऐसा ना कर सके। तवाफ के अंदर रमल करना है। रमल का मतलब होता है थोड़ा सा तेजी से अकड़ कर चलना, लेकिन अगर मौका मिले तो करें, मौका ना मिले, जैसे अभी ये तो नमाज का टाइम है, जैसे नमाज की सफ़े बनी हुई है, लेकिन अगर रश हो रहा है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा पैक हुआ हुआ है, तो रमल की को नहीं होगे, नहीं रमल, लोग कूदना शुरू कर देते हैं। तो कूदना नहीं है, अकड़ के चलने को और तेज चलने को रमल कहा जाता है। रमल इसलिए था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया हुई, यानी मदीना हिजरत करके चले गए, उसके बाद फिर एक साल बाद उम्रा करने के लिए आए, उम्रा करने नहीं दिया, वापस भेज दिया, बोला अगले साल उम्रा करना, फिर अगले साल आए, तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को ये कहने लगे, सारे कुफ़ार मक्का के, इन लोगों को जो है वो मदीना के बुखार ने कमज़ोर कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकड़ कर चलना, ताकि उनको ये लगे कि हम अभी कमज़ोर नहीं है, अभी भी हम ताकतवर हैं। तो ये पहले 3 चक्करों में ये रमल इसलिए किया जाता है। रमल का मतलब होता है अकड़ कर चलना। पहले 3 चक्करों में रमल किया जाएगा, तवाफ के 7 चक्करों में इस्तिबा किया जाएगा। वो मैंने बताया था कि दायां कंधे को खोल लेने को इस्तिबा कहा जाता है। अच्छा जी, ये तवाफ के 7 चक्कर इस तरह, यहाँ से हजर अस्वद के बिल्कुल सामने से आपने जो है ना वो नियत करनी है, और आपने इस तरह चक्कर लगाने। तवाफ के अंदर वजू का होना वाजिब है, तवाफ बगैर वजू के नहीं हो सकता। अगर आपका वजू टूट गया तवाफ के दौरान, तो आपको चाहिए वहीं अंदर वजू खाने बने हुए आप जाएं, वहां से वजू करें और वो चक्कर दोबारा से शुरू कर दें। इसमें बाज उलमा का ये है कि जी अगर कोई 3 चक्कर तक वजू टूट गया तो दोबारा से शुरू करें, और 3 चक्कर के बाद वजू टूटा, 4 5 चक्कर में टूटा, तो दोबारा से शुरू करने की जरूरत नहीं है। ये चीज वाजिब नहीं है। अमूमन यही मसला आपको सब जगह बयान किया जाएगा, लेकिन ये समझ लें कि ये लाजिम नहीं है, ये बेहतर है कि अगर आप ऐसे करें। लेकिन अगर जाहिर बात है आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप जहां से आपने शुरू किया है, जहां से आपने रोका है तवाफ, वहीं से उसी चक्कर से दोबारा शुरू कर दें। सही, ताकि आपका जो है ना चक्कर भी वो दोबारा से हो जाए पूरा, और उसके बाद जो है वो तवाफ भी आपका ज्यादा ना हो, लंबा ना हो। अच्छा जी, तवाफ के अंदर जो है ना खाने काबा की तरफ देखना मकरूह है। खाने काबा के सामने हो, जी, खाने काबा की तरफ रुख करना ये मकरूह है। आप तवाफ इस तरह करें कि जो है आपका बायां कंधा जो है ना, अपना उल्टा कंधा आपका जो है वो खाने काबा की तरफ हो, और आप उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जब दोबारा यहाँ पर हजर अस्वद की तरफ आए, तो पहले चक्कर यहाँ से शुरू किया आपने, ऐसे घूम कर आए, एक चक्कर आपने मुकम्मल किया। जब यहाँ पर चक्कर आपने मुकम्मल किया, तो उस पर आपने दोबारा इस्तिलाम करना है, जो मैंने कहा था कि खाने काबा की तरफ किबला रुख होकर हाथ से उठाकर बिस्मिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और उसके बाद जो है ना अपने हाथों को चूम लेना है। 7 चक्करों के बाद, यानी तवाफ के 7 चक्करों के अंदर जो है ना 8 इस्तिलाम होंगे। 7 चक्करों के बाद 2 रकात तवाफ के वाजिब पढ़ना, ये मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना। ये जो मकाम इब्राहिम ऊपर वाली तस्वीर में है, ये भी मकाम इब्राहिम है। ये मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना सुन्नत है। अगर यहाँ जगह ना मिले तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, घर जाके भी पढ़ सकते हैं। अफजल ये है कि हरम में पढ़ा जाए, अगर मकरू वक्त ना हो, अगर मकरू वक्त ना हो, असर के बाद का, फजर के बाद का। ये मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम के अंदर की तस्वीर है। मकाम इब्राहिम के बारे में पता है आप लोगों को, मकाम इब्राहिम वो जगह है जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पे खड़े होकर खाने काबा की तामीर की थी, और उस पत्थर पे उनके पैरों के निशान आ गए थे। वाजिब तवाफ के बाद इस दोनों दोबारा इस नवा इस्तेलाम करना है। वाजिब तवाफ यानी तवाफ की 2 रकात वाजिब पढ़ने के बाद दोबारा से, अगर आपने तवाफ कर लिया और उसके बाद मकरू वक्त है, तो क्या किया जाए, तो इंतजार करें, या सही कर सकते हैं तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप सही शुरू कर सकते हैं, बाद में तवाफ के वाजिब पढ़ लें। उम्रे के लिए जो तवाफ के वाजिब हैं वो बाद में भी पढ़ सकते हैं, 2 रकात। तवाफ मुकम्मल होने के बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपने नवा इस्तेलाम करना है, दोबारा से खाने काबा का इस्तेलाम करना है, तो हजर असवद के साथ जाके। उसके बाद ये सुन्नत है, ये लाजिम नहीं है, अगर करना आसान हो, अगर मुश्किल ना हो रही हो तो कर लें, नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं। उसके बाद फिर आप साई की तरफ चले जाएं, सफ़ा मरवा की तरफ चले जाएं। साई सफ़ा से शुरू होती है, मरवा पे ख़त्म होती है।
एक चक्कर यहाँ से लेकर वहां तक, दूसरा वहां से लेकर यहाँ तक, इस तरह होता है। ऐसा नहीं कि बाद लोग पहली मर्तबा गए तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि जी यहाँ से वहां तक जा रहे हैं फिर वहां से वापस आ रहे हैं तो ये एक चक्कर काउंट कर रहे हैं। एक चक्कर ऐसे नहीं है, ये दो चक्कर है। सफा से लेकर मरवा तक एक चक्कर, मरवा से लेकर वापस सफा तक एक चक्कर, ये है। यानी अगर आपने यहाँ सफा से शुरू करा है तो मरवा पे खत्म होगा आपका सातवां चक्कर, ठीक है। यानी यहाँ से वहां तक एक चक्कर, वहां से यहाँ तक एक चक्कर। सही से पहले आपने दुआएं पढ़नी है जो आपको जो है ना अमूमन किताबों में भी मिल जाएंगी सही की। और बिदाया तो सफा यहाँ पर लिखा हुआ होगा, वहां पर हर चीज की डायरेक्शंस लगी हुई है, हर चीज लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यानी अगर आम तौर से आदमी घबरा रहा होता है इसलिए उसको नजर नहीं आ रहा होता, तो बिल्कुल आपने रिलैक्स होकर काम करने। आपके साथ यहाँ अगर कोई ग्रुप जा रहा है तो उसके अंदर आपको लोग बताने वाले भी होंगे, आपको सब जो है ना वो गाइड कर रहे होंगे, उनके साथ चलें। और कोई बात हो, ऐसी बात हो वहाँ के वो जो आपके साथ कोई आलिम है तो उससे पूछ लें, नहीं है तो आप मुझे फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप कर दें, या किसी भी आलिम से आप पूछ सकते हैं, उसमें आसानी आपके लिए है। तो सफा की तरफ जाना है, मरवा सफा की पहाड़ी पे चढ़ना है, सही है। सफा की पहाड़ी थोड़ी सी रह गई है, अब तो पहाड़ी तो है नहीं, वो सिर्फ उन्होंने रैम बना दिया, उस रैम पे चढ़ना है। उस रैम पे चढ़ने के बाद दुआ करनी है अल्लाह से। वहां लोग इस्तिलाम कर रहे होते हैं, इस्तिलाम सफा मरवा पे साबित नहीं है। इस्तिलाम सफा मरवा पे साबित नहीं है, ये जहन में रखिएगा, इस्तिलाम सफा मरवा पे साबित नहीं है। आपने वहां पर जाके दुआ करनी है। उसके बाद इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये कुरान की आयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा पर चढ़ते थे तो ये पढ़ा करते थे, ये पढ़ें। उसके बाद है ना अब्दाउ बिमा बदा अल्लाह बी, अब मैं वहां से शुरू करूंगा सफा सही करना जहां से अल्लाह ने शुरू किया, और सफा से अल्लाह ने कहा, यानी सफा पहले बोला है, बाद में मरवा का लफ्ज आया तो सफा से शुरू की जाएगी सही। फिर सफा की पहाड़ी से उतरेंगे, आप नीचे जाएंगे तो सही करना वजू के साथ सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अगर सही के दौरान वजू टूट जाता है या उससे पहले वजू टूट जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, न आपकी सही दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन सुन्नत है कि कर लेना चाहिए, इसलिए कर लें, अच्छी बात है। सब्ज लाइटें आती हैं बीच में इस तरह, ये देखें, ये जो अब लाइटें लंबी लंबी लाइटें लगी हुई हैं, इस तरह लाइटें आती हैं ग्रीन कलर की, सही है। पट्टियां साइड में भी लगी हुई होती हैं। इस दौरान दौड़ लगानी है सिर्फ मर्दों को। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि वो दौड़ लगाएं इस दौरान, और इतना तेज दौड़ कर ना चले जाएं आगे कि जो है अपनी खवातीन पीछे रह जाएं और खुद आगे निकल गए और गुम हो जाएं। बल्कि हल्का फुल्का थोड़ा दौड़ लगाएं। सफ़ा की जो सफ़ा मरवा है उसमें एसी बहुत अच्छा चल रहा होता है, और ठंडक भी बहुत होती है, और रश भी बहुत होता है। बाज़ औक़ात रश होता है, बाज़ औक़ात इतना रश नहीं होता, तो इसलिए क्योंकि काफ़ी मंजिलें बना दी इन्होंने अब, तो रश अब थोड़ा कम होने लगा, तो इसलिए इतना ज़्यादा सफ़ा मरवा में इतना ज्यादा तंगी नहीं होती, आसानी से सफा मरवा पे सही कर ली जाती। अच्छा, चलने के लिए यहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोशिश करें यहाँ से चलने की आदत डालें, क्योंकि ये सफा मरवा तकरीबन 3.5 किलोमीटर है और तवाफ तकरीबन 3 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर आपको एक साथ चलना है। ये सिर्फ उम्रा है, उसके बाद हज में तो उससे मजीद ज्यादा चलना है। इसलिए चलने के लिए आदत बनाएं अपनी, कि चलने से ना थके आदमी। मुस्तकिल रोजाना 2-3 किलोमीटर की चलने की आदत बनाता रहे ताकि चलना उसके लिए आसान हो। अच्छा जी, सफा मरवा के दरमियान सब लाइटों के दरमियान मर्दों को भागना है, औरतों को नहीं भागना, औरतों को उसी तरह चलना है। ये इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है, तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब बहुत छोटे से थे, और हजरत हाजर अलैहिस्सलाम जो उनकी बीवी थी उनको छोड़कर मक्का में चले गए, अल्लाह ने कहा कि मक्का में छोड़ दो, छोड़ के चले गए, जंगल था बिल्कुल। तो अब यहाँ ना पानी था, ना कुछ था, ना खाना था। तो जब इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी और वो रोने लगे प्यास की वजह से, तो उनकी वालदा ने जो है ना पानी तलाश करने के लिए इधर उधर दौड़ लगाई। उस पर कि उन्होंने देखा कि ये सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियां थी, तो सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ गई। देखा कि कोई काफिला, कोई दूर पानी, कोई कुआं नजर आए तो मैं, या कोई नहर नजर आए तो उस तरफ जाऊं। फिर वो भाग कर वो नीचे उतरती, तो जब ये नीचे ढलान आती ना, ऊपर चढ़ना आसान मुश्किल होता, तो चढ़ने में आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती, और जब ढलान आती तो दौड़ कर जाती ताकि जल्दी रास्ता पूरा हो जाए। तो ये यहाँ इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए, इधर फिर उधर फिर इधर फिर इधर। तो इसलिए अल्लाह ताला को ये अमल पसंद आया, और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उम्र के अंदर और हज के अंदर ये सही का अमल डाल दिया। और ये इसलिए उनकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए यहाँ से दौड़ना सुन्नत है। अच्छा जी, सही के बाद 2 रकात शुक्राने के अदा करें कि अल्लाह ताला ने उम्रा पूरा करवा दी, अच्छी बात है, ये भी मुस्तहब है, पढ़ने चाहिए। कोई ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है, वाजिब नहीं है। तवाफ के बाद की 2 रकात पढ़ना वाजिब है, सही के बाद की 2 रकात पढ़ना वाजिब नहीं है। अब ये है कि उसके बाद आपने उम्रा मुकम्मल हो गया, अब आप हलक करवा लें। हलक का मतलब होता है पूरे बालों की टिंड करवाना, और कसर का मतलब होता है
अगर एक पोरे से बड़े बाल हैं तो कसर कर सकते हैं, एक पोरे से छोटे बाल हैं, एक पोरा का मतलब होता है फिंगर टिप आपकी जो होती है उसका आपके बराबर एक पोरा जो है, वो उसके उससे बड़े बाल हैं, तो आपके जो है वो कसर करना जायज है। और कसर ये होता है कि पूरे सर के बाल इस तरह एक चौथाई 1/4 कटवा लिए जाएं। और अगर इससे बड़े इससे छोटे बाल हैं तो हलक करवाना यानी टिंड करवाना, ये जो उस तरह लगवाना, ये लाजिम है। अच्छा जी, अफजल ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उस तरह लगवाने वालों के लिए दुआ की और 1 मरतबा कसर करने वाले यानी बाल कटवाने वालों के लिए दुआ की। और यह आप ये तो खुद देख लें, अगर बाल बड़े हैं तो पहले कसर करवा लें, बाद में वो हलक करवा लें। लेकिन क्योंकि हलक करवाना करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब उम्रा करेंगे उसके बाद फिर हज करेंगे, तो 1 मरतबा कसर हो गया तो अब दोबारा नहीं हो सकेगा, दोबारा फिर उसके बाद हलक ही होगा। अमूमन लोग वहां पर दो चार लटे पकड़ के काट देते हैं, कहते जी हो गया उम्रा, ये गलत है, उम्रा नहीं होता। उम्रा नहीं होगा, एहराम पूरा नहीं होगा और दम लाजिम आ जाएगा अगर आपने एहराम खोल दिया तो। अच्छा, उम्रा पूरा हो गया हमारा। और अच्छा, औरतों के बाल काटने का तरीका ये है कि पूरे सर के बाल जमा करें और उसको एक उंगली में, बिल्कुल बालों के सिरों से सिरे से एक उंगली में लपेटें। और उसके बाद एक पोरे पे लपेट कर जितना लपेट मर आता है, जितना राउंड बाल आते हैं उतने काट दें। अगर किसी के बाल बराबर हैं तो, अब अगर बाल ऊपर नीचे हैं, बाल खवातीन ने कटिंग करवाई हुई होती है तो ऊपर नीचे हुए हुए होते हैं बाल, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले दाएं तरफ से सारे बाल जमा करें, फिर इस तरह करें कि एक पोरे पे लपेट कर काटें, फिर बाएं तरफ से, उल्टी तरफ से, फिर उसके बाद बीच से। तो ये उम्रा पूरा हो गया। अच्छा, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट रह गया, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर 15-20 मिनट के बाद कनेक्ट होगा। तो अब हज की शुरुआत होगी, अब ये अगले ही सेशन में पूरा हो सकता है या कल पूरा हो सकता है, या आप लोग डिसाइड करें।